प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। स्पेशल यूपी टीजीटी में पूर्व मेघ उत्तर मेघ अर्थात संपूर्ण मेघदूत लगा हुआ है, एलटी में पूर्व मेघ लगा हुआ है और अत्यधिक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत भाषा से हम लोग तैयारी कर रहे हैं अत्यधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब तक हम इस मेघदूत में 22 श्लोकों का वाचन कर लिए हैं। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 23 का। आप सभी मित्रों से यह अनुग्रह है, निवेदन है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करना न भूलें। अब तक इस चैनल पे हमारे 20 परिवार जो 20 हमारे भाई बहन जुटे हुए हैं, सबका आभार दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं और आगे भी करते रहेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अब तक हम लोगों ने मेघदूत के इस पूर्व मेघ में यह पढ़ा कि यह मेघ को प्रेरित कर रहा है कि तुमको अलकापुरी जाना चाहिए। इसके पूर्व श्लोक में बताया कि तुम्हारे वह कृतज्ञ हो जाएंगे, जो सिद्ध हैं वह कृतज्ञ हो जाएंगे जब तुम्हारे गर्जन से उनकी वनिताएं, उनकी पत्नियां कपी लेकर के उनका आलिंगन करेंगे। उस आलिंगन को पा करके हे मित्र तुम्हारा वह सिद्ध जो है वह कृतज्ञ हो जाएंगे। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र तुमको मैं जानता हूं कि देरी हो सकती है, मैं जानता हूं कि तुमको देर हो सकती है, फिर भी तुम अपने तरफ से इतना तेजी करना, इतना शीघ्र जाना कि आप आगे बढ़ते ही जाना, क्योंकि जो मयूर हैं वह मयूर तुम्हारी आगवानी करेंगे, मतलब आगम का मतलब स्वागत करेंगे और वह आगवानी करेंगे तो आपको रुकना ही पड़ेगा, जगह जगह आपको रुकना पड़ेगा, फिर भी आप शीघ्रता कीजिएगा। मंदाक्रांता छंद में यह पूरा खंड काव्य गीत काव्य निबद्ध है और मंदाक्रांता छंद में ही यह, दूसरी कोई इसमें छंद नहीं है। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और इसका उपजीव्य अगर माना जाए तो ब्रह्मवैवर्त पुराण है। उस ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी पाया जाता है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यह मंदाक्रांता छंद है तो इसमें 4 पे 6 पे और 7 पे यति होती है। तो वाचन करते हैं कि उत्पश्यामि द्रुतमा अपि सखे, उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे, मत्प्रियार्थ इयासो, कालक्षेपं ककुभसुरभो, कालक्षेपं ककुभसुरभो, पर्वते पर्वते ते, शुक्लापाङ्गै सजलनयनै, शुक्लापाङ्गै सजलनयनै, स्वागतीकृत्य केका, प्रत्युधात कथमपि भवान्, प्रत्युधात कथमपि भवान्, गन्तुमाशु बेवसे, गन्तुमाशु बेवसे। तो आप लोग इस मेघदूत में देखेंगे तो हर श्लोक में जो मेघ के प्रति यक्ष प्रयोग किया है संबोधन के शब्दों को, तो हर श्लोक में अलग अलग कवि जी लिखे हुए हैं मेघ के प्रति उसका संबोधन करने के लिए। तो यहाँ पे यह देखिए, यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है हे सखे। हे सखे मतलब मेघ को, मेघ को यह कह रहा है कि हे मित्र, जान रहा है तो कह रहा है कि हे मित्र। और इससे पूर्व हम लोगों ने यह देखा कि यह अपने को बड़ा भाई बताता है और मेघ को अपना छोटा भाई बना लिया है, जिससे इसकी प्रिया के हैं यक्षिणी के हैं जाने में कोई दिक्कत न हो। तो बड़ा भाई है तो यह सब जानता है यक्ष। यक्ष यहाँ तक जानता है कि अलकापुरी के मार्ग में क्या क्या आएगा। हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। पूर्व मेघ में, पूरे पूर्व मेघ में अगर देखा जाए तो एक एक पॉइंट का मार्ग प्रदर्शित किया है। इतना आज के जमाने में गूगल भी शायद न कर पाए जितना उस जमाने में महाकवि कालिदास जी का यक्ष बता रहा है मेघ को मार्ग। तो कह रहा है कि हे सखे, हे मित्र,
हे मित्र मति प्रियार्थ, मति प्रियार्थ, मेरे अभीष्ट में, मेरे प्रिया के लिए, मेरी पत्नी के लिए जो संदेशा दे रहा है उसमें कह रहा है कि हे मित्र मति प्रियार्थ, मेरे अभीष्ट के लिए, मेरे पत्नी के लिए। और यह संदेशा देना कहाँ चाहता है कि सावन मास नजदीक है और सावन मास से पहले अगर संदेशा पहुंच जाएगा तो वह अपनी यक्षिणी के जीवन का लंबनार्थी है, वो अपनी पत्नी के जीवन को चाहता है, इसलिए वह संदेशा दे रहा है कि मेरे संदेशी को मैं जानता हूं, तो मेरे अभिष्ट कार्य को, मेरे प्रियतमा के कार्य को, मेरी प्रिया के कार्य को द्रुतम अपि यासो, यासो मतलब जाने की इच्छा रखने वाले, यासो मतलब यह धातु है, तो यासो माने जाने की इच्छा रखने वाले, और कह रहे कहा द्रुतम, द्रुतम माने शीघ्र गति से। तो हे मित्र मेरी अभिष्टता को, मेरी जो प्रियतमा है या मेरे प्रिय अभिष्ट के लिए, मेरे प्रिय अभिष्ट कार्य के लिए द्रुतम माने शीघ्र रूप से, ई आंसू माने जाने की इच्छा रखने वाले, इच्छा तो आप रख ही रहे हैं कि बहुत जल्दी में जाऊं, बहुत जल्दी में जाऊं, तो कह रहे हैं कि इच्छा रखने वाले, और आगे कह रहे हैं अपी, फिर भी आप इच्छा रख रहे हैं कि मैं जाऊं, बहुत तेज गति से जाऊं, फिर भी यच कह रहा है कि हे मित्र, अब बड़ा है तुम्हारे को बता रहा है कि हे मित्र, अपी माने फिर भी कह रहा है का कि ते मतलब तुमको, षष्ठ्यांत रूप है, ते माने तुमको, मतलब मैं के लिए कह रहा कि ते कुकुभ सुरभो, कुकुभ सुरभो, कुकुभ माने इससे पहले हम लोग यहाँ पे व्याख्या किए थे, जो जंगली कुटज का पुष्प है, जिसको जंगली चमेली के पुष्प हम लोग बताए, तो वह जंगली कुटज के पुष्पों को ही कह रहा है, जो कुटज के पुष्प हैं, और उस पुष्पों से कह रहा है कि सुरभो, जो सुगंधित है। तो वह पर्वत का एरिया बता रहा है, और पर्वतों पर जो मेघ ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पर्वत पर अक्सर चमेली जंगली जो फूल हैं वह खिले होंगे, और जो पुष्प खिले होंगे तो उनका सुगंध आता होगा। तो कह रहा है कि कुटज पुष्प कुकुभ सुरभो, यानी कुटज के पुष्पों की सुगंधता से या गंधता से, पर्वतम पर्वते पर्वते, माफ कीजिएगा, पर्वते पर्वते अर्थात पर्वत पर्वत पर, प्रत्येक पर्वत पर, पर्वत पर्वत अर्थात प्रत्येक पर्वत पर कालक्षेपम उत्पश्यामि, कालक्षेपम उत्पश्यामि, काल मतलब समय, अक्षेप माने बाधा, रुकावट, देरी, उत्पश्यामि माने संभावना करना, वो जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है कि संभावना है, काहे संभावना है, तो पहले कहा कि हे मित्र मेरे प्रिय कार्य को अभिष्ट रखने वाले, शीघ्र गति से जाने की इच्छा आप कर रहे हैं, अपि माने फिर भी मैं जानता हूं कि ते माने तुम्हारा, कुकुभ सुरभो जो यह कुटज के पुष्प हैं जिनके गंध से, पर्वते पर्वते अर्थात प्रत्येक पर्वतों पर, कालक्षेपम देर होने की, उत्पश्यामि संभावना है, संभावना है गुरु कि तुम वहां रुक सकते हो, ऐसी संभावना को बता रहा है कि तुम वहां रुकोगे, काहे कि सुगंध को तुम लोगे, देखोगे। अब चूंकि यह कामातुर है, अब सुगंध को या चमेली के पुष्पों से जोड़े, चाहे नौ वनिताओं से जोड़े, जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां, तो ये सबको बड़े श्रृंगार रस में पिरो कर लेकर चल रहा है, बड़े ढंग से इसको ले जा रहा है। तो कह रहा है कि संभावना है कि तुम रुक सकते हो। अब मेघ रुके ना रुके, लेकिन यक्ष रोक रहा है, उस सुगंध को देखने के लिए तुम रुकोगे, उस चमेली के पुष्पों को देख करके, जो चमेली के जंगली पुष्प हैं, उस पुष्पों से सुगंध लेने के लिए तुम प्रत्येक पर्वत पे रुक सकते हो, ऐसी संभावना है, इसलिए देर होगी। तो कह रहे कि हे सखी द्रुतम प्रति प्रियार्थ यासो अपि कुकु सुरभ परते पर्वते पर्वते कालक्षेप उत्पश्यामि, तुमको देर होने की संभावना है पर्वतों पर जो कुटज के पुष्प हैं उनके सुगंधों के कारण, जबकि आपकी इच्छा तो ये है कि आप देखिए कितना व्यथाओं को पहचानना, इतना कोई मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा। कवि जी कालिदास जी कितना मनोवैज्ञानिक के जैसे तर्क रख रहे हैं, पहले बता दिए कि तुम्हारी इच्छा तो है कि मैं बहुत जल्द जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमको देरी हो सकती है। तो दो देरी काहे होती है, तो दो लाइनों में बताएं। पहले में बताए कि हे मित्र द्रुतम मतलब शीघ्र गति से मेरे अभिष्ट कार्य को पूरा करने के इच्छुक, तुम शीघ्रता से जाना तो चाहते हो, लेकिन पर्वतों पे जो कुटज के पुष्प हैं उनको, उनके सुगंधों को लेते हुए तुमको देर हो सकती है, कालक्षेपम उत्पश्यामि, देर हो सकती है। अब दो लाइन हमारे क्लियर हो गई, इतना तो समझ में आएगा। दो लाइन में यक्ष क्या कह रहा है मेघ से। अब दो लाइन नीचे में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं कि शुक्ला पांगई सजल नयनई स्वागति कृत्य के
का प्रत्युधात कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवसे। तो कह रहे हैं कि सजल नयने इसमें एक प्रसिद्धि कृतियां हैं कि सजल नयने स और नयन कह रहे हैं कि सजल नयने, जिस नयन में जल सहित नयनों के द्वारा, तृतीयांत पद हो जाएगा। तो सजल नयने जल के जैसे सह मतलब जल के साथ नयनों के द्वारा। और इसमें यह बताया जाता है कि जब मेघ आता है तो मोर उसको देखकर उत्कंठित होता है, और मेघ जब बरसता है, घनघोर मेघ जब घेर लेता है तो बड़े आनंद के साथ मोर नाचना प्रारंभ करता है, और नाचते नाचते उसके आंखों में जल भर जाते हैं, और उसी जल को जो मोरनी होती है तो ग्रहण करके गर्भावस्था को प्राप्त होते हैं, गर्भ धारण करने के लिए उसी जल का वह पान करती है। तो कह रहे हैं कि सजल नयने, अर्थात सजल नयने कौन है? तो कह रहे हैं शुक्ला पांगे। शुक्ला पांगे मतलब होता तो मोर है, लेकिन शुक्ला पांगे इसलिए कह रहे हैं कि शुक्ल माने श्वेत, पांगे माने जो आंख जो होती है, तो आंख के कांडर में जो हमारा सफेद सफेद होता है, उसी तरह मोर के भी आंख में सफेदी होती है, कोने में जो कुएं कहा जाता है, चाहे कोना कहा जाता है, उसमें सफेद सफेद होता है। तो शुक्ला पांगे कहे कि कांडर में जिसके मतलब सफेद सफेद है वह मोर, तो उस मोर को कह रहे हैं कि सजल नयने शुक्ला पांगे, अर्थात तो वह बड़े क्या करेगा? अपने आनंद के आंसुओं से, यहाँ पे आनंद व्यतीत करेगा मोर कि मेघ आ गया है, मोर और मोरनी अपने गर्भ धारण के समय को भाप लेते हैं, तो आनंद के साथ अपने नेत्रों में धारण करने वाला, अपने नेत्रों में कौन धारण करेगा? मोर। तो क्या धारण कर रहा है? तो जल को। तो अपने नेत्रों में जल को धारण करने के द्वारा जो शुक्ला पांगे हैं, जो मोर हैं, वह मोर क्या करेंगे? नेत्रों वाले मोर अपनी वाणी से केका मतलब मोर बोलते हैं। हम लोग गांव देहात के हैं, प्रॉपर एकदम देहाती हैं, और हमारे यहाँ जंगल है, बगीचा है, आज भी है। जब जब बारिश होती है तो बहुत जोर से मोर बोलते हैं, उनका आवाज ही केका का होता है, बहुत तेज लोग मोर जब बोलते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि केका, अर्थात यहाँ पे मोर की वाणी हुई। और जो के का करके क्या करते हैं? तो कह रहे हैं स्वागती कृत्य, उनके आवाज में स्वागत है। और स्वागत का है तो कह रहे हैं स्वागत कर रहे का है प्रत्युघात, स्वागत करके आपकी अगवानी कर रहे हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं। आप जब जाएंगे तो अपने नेत्रों में मोर जल को धारण किए हुए अपनी वाणी से स्वागत करते हुए अगवानी करेंगे। अगवानी मतलब आप आए हमारा भाग्य जगह, अहो भाग्य की आप हमारे यहाँ आए। तो जो अपने आप को समझता है किसी आगंतुक के, किसी मेहमान के आने से अगर आप बड़ी इच्छा वाले हैं, बड़ा प्रेम स्नेह है, तो आदमी स्नेह के साथ जाता है, उसका स्वागत करता है, मान सत्कार करता है, उसके बाद कहता है अरे यार बड़े भाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ आए, हृदय प्रसन्न करके बोलता है। वही बात कर रहे हैं, चूंकि वो मोर के बारे में कहे तो मोर तब क्या करेगा? वहां से जलपान और छेना या गुलाब जामुन तो लाएगा नहीं, उसका जो स्वागत करने का तरीका है उसी स्वागत को बता रहे हैं कि सजल नयने शुक्ला पांगे केका स्वागती कृत्य, अर्थात अपने आंखों में आंसुओं को धारण करने वाला मोर, अपने आंखों में आनंद के आंसुओं को धारण करने वाला मोर केका अपनी वाणी से स्वागती कृत्य, स्वागत करेगा। और स्वागत करके क्या करेगा? तो कह रहे हैं प्रत्युघात, स्वागत करके क्या करेगा? आपकी अगवानी करेगा, स्वागत के शब्द बना करके अगवानी करेगा, इतना जोर जोर से सबको, आम जनमानस को भी बताएगा कि मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया, मेरे स्नेही जन आ गए। मेघ को देखेगा तो बड़े उत्साह के साथ वह स्वागत करेगा, बोलेगा कि मेघ आ गया। आज जब घना मेघ, काला काला जल वाला जो पानी से भरा हुआ कलुआ कलुआ मेघ जब घिर जाता है तो मोर बड़े आनंद के साथ नाचना प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि तुमको देर हो सकती है, तो कह रहा है कि शुक्ला पांगे सजल नयने स्वागती कृत्य केका प्रत्युघात, अतः आप जाएंगे, आपका वो स्वागत करेंगे, तो आपका ये मतलब थोड़ा नहीं करे हट हम जाते हैं आगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं, आप रुकेंगे। अब मेघ रुकेगा तो बारिश करेगा। तो यही सब कह रहा है कि आगे तो आपको स्वागत भी करेंगे और आपकी अगवानी में जुटे हुए हैं, आपकी अगवानी में जुटे हुए कि आप आए, तो मोर जो है वो आपकी अगवानी करेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं का
कि भवान कथमपि गंतुम आशु व्यवसेत। आशु माने शीघ्र, गंतुम माने जाने, भवान माने आप, कथम अपि व्यवसेत अर्थात कह रहा है मेघ को। देखिए भवान माने यहाँ बोध किसका हो रहा है, मेघ के लिए कह रहा है कि हे मेघ, चाहे भवान आप, कथम अपि आशु गंतुम व्यवसेत अर्थात आप क्या करना, शीघ्र ही जाने का प्रयत्न करना। वहां ना कि एकदम जाके अड्डा जमा लो सबके एकदम अंडा मत दिवा लगिए, वहां आप जाइएगा और जा करके आप ये प्रयत्न कीजिएगा कि आप जल्दी से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। तो कह रहे हैं कि भगवान कथमपि ही आशु माने शीघ्र ही, गंतुम माने जाने के लिए, व्यवसेत माने प्रयत्न करना, व्यवस्था करना है। आम भाषा में नगर बन जाए तुम व्यवस्था कर लिया, तो यहाँ पे कह रहा है कि आगे जाने की आप शीघ्र ही व्यवस्था कीजिएगा, चाहे आप शीघ्र ही प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा और एक बार और इसको हम देखते हैं। तो आइए फिर से वाचन करते हैं। उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे मात्रियार्थ इयासो। तो उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे, सखे में संबोधन है। तो कह रहा है कि हे मित्र ध्रुव मति प्रियार्थ, मति प्रियार्थ, मति प्रियार्थ को देखा जाए तो इसका मतलब है कि मेरे अभिष्ट कार्य को जो मैंने कार्य दिया है, मैं अपने प्रिया के प्रति वो कार्य दिया है। तो कह रहा मैं अपने प्रिया के प्रति जो कार्य दिया हूं उस कार्य को द्रुतम माने शीघ्र ही, यासो माने जाने की इच्छा रखने वाले, उस कार्य को पूरा करना है, इसको जाकर संदेशा देना है। तो ये कह रहा है कि मेरे कार्य को शीघ्र ही पूरा करने की इच्छा रखने वाले। और कह रहा है कि कुकुब सुरभो पर्वते पर्वते ते अर्थात जो तुम कुकुट सुरभो, कुकुट मतलब कुटज के पुष्पों से, चमेली के पुष्प के सुगंधों को पर्वतों पर्वतों पर तुम्हारा क्या हो सकता है, कालक्षेपम देर होने की संभावना है। उत्पश्यामी, और उत्पश्यामी को देखें तो यहाँ उत जो है यहाँ पे उपसर्ग है, उत जो है यह क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग के साथ इसमें दृश्य धातु है, दृश्य धातु है। और दृश्य धातु में यह लट लकार में यह रूप बना है कहाँ, उत्तर पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। तो बना है उत्पश्यामी। तो तुमको काल क्षेपम माने काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है समय। और क्षेप को देखा जाए तो क्षेप में क्या है, किसमें छिप है, और छिप में घय प्रत्यय किया गया है। तो शब्द बना है क्या, क्षेपत। काल माने समय और क्षेपम माने रुकावट अर्थात देर होने की, उत्पश्यामी माने संभावना हो सकती है। और काहे संभावना हो सकती है, तो कह रहा है कुकुब सुरभो पर्वते पर्वते अर्थात पर्वतों पर्वतों पर, प्रत्येक पर्वतों पर कुटज के पुष्पों के सुगंधों के कारण तुमको देर हो सकती है, ऐसी मेरी संभावना है। 2 लाइन में बताया कि आप जाने की इच्छुक हैं लेकिन आपको देर हो सकती है, ऐसी मेरी संभावना है। अब 2 लाइन नीचे में कह रहा है कि शुक्ला पांगई साजल नयनई स्वागती कृत्य के का। तो स्वागती कृत्य के का यानी कि सजल नयनों, आनंद के साथ अपने आंखों में जल को धारण किए हुए मोर, केका माने मयूरवाणी, मयूरवाणी यानी मोर अपनी वाणी से स्वागत बोलेंगे, स्वागत कहेंगे। तो कह रहे हैं कि सजल नयने आनंद के आंसुओं को अपने आंखों में लिए हुए जो मोर हैं, ये भी बहुवचनांत है, एक मोर के लिए नहीं है, ये भी बहुवचनांत है। तो सजल नयन जो मोर हैं वह क्या करेंगे, अपनी वाणी से स्वागत बोलेंगे। और स्वागत बोल के क्या करेंगे, प्रत्युधात करेंगे अर्थात आपकी अगवानी करेंगे। अगर हिंदी देखें तो यहाँ पे होगा अगवानी, और इसमें देखें प्रत्युधात में तो प्रति उपसर्ग के साथ इसमें उद धातु है, उद धातु के साथ इसमें या और या धातु है और कत प्रत्यय है, 2 को धातु है, क्या कि प्रति है उसके बाद उद धातु है। तो प्रति उपसर्ग के साथ उद धातु जुटी है और या धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है प्रति उद्धात। तो कर्ण प्रति उद्धात आपकी आगवानी करेंगे। और कैसे करेंगे, तो कह रहा भगवान, भगवान माने आप, कथम अपि अर्थात किसी भी प्रकार से, आशु माने यहाँ होता है शीघ्र,
आशु मतलब शीघ्र, अगंतुम माने जाना। अगंतुम में देखिए तो इसमें गम धातु है, गंतुम में कौन सी धातु है, गम धातु है, और आगे कौन सा प्रत्यय जुड़ गया है, तुमुन प्रत्यय जुड़ गया, तो गंतुम बना है। तो गंतुम आशु, आशु मतलब शीघ्र, गंतुम माने जाने की, व्यवसेत मतलब क्या करना कि वहां पे प्रयत्न करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ विधिलिंग लकार हो जाएगा व्यवसेत, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और इसको हम देखें व्यवसेत को, तो बी और बी के साथ अब और अ के साथ इसमें सो धातु है, सो धातु है, और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है कि प्रयत्न करना चाहिए, आपको शीघ्र ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। रुकावट है, मैं जानता हूं, आपको देर हो सकती है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी गुरु आप शीघ्र प्रयत्न कीजिएगा कि आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि सावन मास नजदीक है और सावन आते आते इसको अपनी प्रिया को संदेश दिलवाना है कि उसका यक्ष सही है, उसका पति सही है, उसका प्रीतम अभी ठीक है, जहाँ है स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, आखिर वह अपने जीवन को एक आधार बनाकर जिंदा रह सके। इसलिए इसको बार बार प्रेरित कर रहा है कि समय से पहुंच जाना, समय से पहुंच जाना। तो यही यहाँ पर बतलाया कि आप जल्दी से जाने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।